हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ ग्रेड्स में स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे, जो रामचरितमानस से लिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? ऑप्शंस देखते हैं। 1532, 1540, 1535 या 1560। तो इसका सही आंसर है 1532। गोस्वामी तुलसीदास, इन्हें संस्कृत का महान विद्वान और महान कवि माना जाता है। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस जो है, यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास का निधन कब हुआ था? प्रश्न है, तुलसीदास का निधन जो है कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। 1621, 1622, 1623 या 1624। तो इसका सही आंसर है 1623। 1623 में तुलसीदास का निधन काशी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? प्रश्न है, शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। शत्रु, मित्र, भाई या पड़ोसी। तो इसका सही आंसर है शत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? प्रश्न है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो हैं वो कौन हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। कृष्णदास, श्यामदास, नरहरिदास या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है नरहरिदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। नरहरि का जन्म जो है यूपी के रायबरेली में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? प्रश्न है, तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वह कहाँ है? ऑप्शन हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, सिंहग्राम दिल्ली के निकट में, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रश्न है, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाएं दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन सी हैं? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली या विनय पत्रिका। तो ये सभी इसके सही आंसर हैं। अपने दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास जी ने कई ग्रंथों की रचनाएं की। उनमें से रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अगला प्रश्न देखते हैं। जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? प्रश्न है, जो सेवा का काम करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। नौकर, सेवक, चौकीदार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेवक। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे थे? प्रश्न है, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन जो है नहीं निकल रहे थे? ऑप्शंस देखते हैं। प्रेम, मोह, काल या लोभ। तो इसका सही आंसर है काल। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण का यह कथन, एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, परशुराम के किस गुण को जो है दर्शाता है? प्रश्न है, लक्ष्मण का यह कथन जो है, एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। योद्धा, कायर, साहसी या मूर्खता। तो इसका सही आंसर है योद्धा। अगला प्रश्न देखते हैं।
परशुराम पृथ्वी जीत कर किसे दान कर चुके हैं? प्रश्न है परशुराम जो है पृथ्वी जीत करके इसे किसे दान कर चुके हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, माता पिता को, गुरु को, राजाओं को या ब्राह्मणों को। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरवीर अपनी वीरता जो है कहाँ दिखाते हैं? प्रश्न है सूरवीर जो है अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, घर में, युद्ध में, बातों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है युद्ध में। सूरवीर जो है अपनी वीरता जो है युद्ध क्षेत्र में दिखाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परशुराम जो है किस कुल के घोर शत्रु हैं? प्रश्न है परशुराम जो है वह किस कुल के घोर शत्रु हैं? ऑप्शन देखते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्षत्रिय। अगला प्रश्न देखते हैं, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? प्रश्न है परशुराम के जो वचन हैं वह किसके समान कठोर हैं? ऑप्शन देखते हैं, वज्र के समान, लोहे के समान, पत्थर के समान। तो इसका सही आंसर है वज्र के समान। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? प्रश्न है लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं, चाटुकारिता, आलसीपन, मधुर या बड़बोलापन। तो इसका सही आंसर है बड़बोलापन। लक्ष्मण ने परशुराम के बड़बोलेपन स्वभाव पर व्यंग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? प्रश्न है सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट दिया था? ऑप्शन है लक्ष्मण ने, परशुराम ने, विष्णु ने या शिव ने। तो इसका सही आंसर है परशुराम ने जो है सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। अगला प्रश्न देखते हैं, परशुराम शिव को क्या मानते हैं? प्रश्न है परशुराम जो है वह शिव को क्या मानते हैं अपना? ऑप्शन है पिता, ईश्वर, गुरु या सेवक। तो इसका सही आंसर है गुरु। परशुराम भगवान शिव के जो है अनन्य भक्त थे। जब उन्होंने धनुष टूटने की आवाज सुनी तो वे बहुत ही क्रोधित हो गए और तुरंत राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। अगला प्रश्न देखते हैं, परशुराम का स्वभाव जो है वह कैसा है? प्रश्न है परशुराम का स्वभाव कैसा है? ऑप्शन है उदार, शील, क्रोधी या चंचल। तो इसका सही आंसर है क्रोधी। परशुराम का स्वभाव क्रोधी है और वे सदैव ही वीर योद्धा की तरह बातें करते हैं। वे कहते हैं यदि वे कटु वचन बोलने वाले बालक लक्ष्मण का वध कर दे तो उन्हें जो है सभा इसका दोष न दे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? प्रश्न है कि किसके कहने पर परशुराम ने जो है अपनी माता का वध कर दिया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, गुरु के कहने पर, पिता के कहने पर, प्रेयसी के कहने पर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पिता के कहने पर। भगवान परशुराम के क्रोध से देवी देवता जो है वो थर-थर कांपते थे। एक बार परशुराम ने क्रोध में आकर के जो है भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया था। वहीं वह जो है पिता के कहने पर उन्होंने अपनी माता का वध भी कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, परशुराम ने जो है किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? प्रश्न है परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? ऑप्शंस देखते हैं, शिव के, राम के, पिता के या विश्वामित्र के। इसका सही आंसर है विश्वामित्र के। अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न रिपीट हो गया है तो इसका सही आंसर है पिता के कहने पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? प्रश्न है युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देख करके कौन अपनी प्रशंसा करता है? ऑप्शंस हैं वीर, निडर, कायर या कमजोर। तो इसका सही आंसर है कायर। युद्ध क्षेत्र में जो शत्रु को देख करके कायर ही अपनी प्रशंसा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके वचन कोटि
कुलिस के समान है। प्रश्न है किसके जो वचन है कोटि कुलिस के समान है। ऑप्शंस हैं विश्वामित्र के, सीता के, परशुराम के या श्री राम के। इसका सही आंसर है परशुराम के जो वचन है वो कोटि कुलिस के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम ने मंद बुद्धि बालक जो है किसे कहा है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने मंद बुद्धि बालक जो है किसे कहा है। ऑप्शन हैं श्री राम को, लक्ष्मण को, भरत को या शत्रुघ्न को। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण को। अगला प्रश्न देखते हैं। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी। प्रश्न है कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी। ऑप्शन देख लेते हैं। रघुकुल में, चौहान कुल में, भृगुकुल में या आर्य कुल में। तो इसका सही आंसर है रघुकुल में जो है इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था। प्रश्न है सहस्त्र बाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था। ऑप्शन है लक्ष्मण ने, परशुराम ने, विष्णु ने या शिव ने। तो इसका सही आंसर है परशुराम ने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास ने भृगुकुल के जो है ध्वज किसे कहा है। प्रश्न है तुलसीदास के अनुसार भृगुकुल के ध्वज किसे कहा गया है। ऑप्शन हैं श्री राम को, राजा जनक को, परशुराम को या रावण को। तो इसका सही आंसर है परशुराम को कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं। प्रश्न है परशुराम इनमें से किस कुल के घोर शत्रु हैं। ऑप्शन है ब्राह्मण के, वैश्य के, क्षत्रिय के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्षत्रिय। अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। प्रश्न है परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध जो है नहीं किया। ऑप्शन है राम के, पिता के, शिव के या विश्वामित्र के। तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र। परशुराम ने विश्वामित्र के प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। अगला प्रश्न देखते हैं। कटुवादी का अर्थ है। प्रश्न है कटुवादी का अर्थ इनमें से क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। कर्कश बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, कटु बोलने वाला या कुछ न बोलने वाला। तो कटुवादी का अर्थ है कटु बोलने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था। प्रश्न है श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था। ऑप्शंस हैं परशुराम के, शिव के या ब्रह्मा के या विष्णु के। तो इसका सही आंसर है शिव के। श्री राम जी ने जो है शिव जी के धनुष को तोड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अहो मुनिसु महाभट मानी शब्द किसने कहे हैं। प्रश्न है अहो मुनिसु महाभट मानी शब्द जो है यह किसने कहे हैं। ऑप्शंस देखते हैं। राजा जनक ने कहे हैं, श्री राम ने कहे हैं, विश्वामित्र ने कहे हैं या लक्ष्मण ने कहे हैं। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण ने यह शब्द कहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम जी ने सूर्यवंश का कलंक जो है इनमें से किसे कहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। श्री राम को, विश्वामित्र को, लक्ष्मण को या सीता को। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण को कहा है सूर्यवंश का कलंक। अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है। ऑप्शन हैं समान, नया, पुराना या अच्छा। तो इसका सही आंसर है समान। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को जो है एक समान बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था। प्रश्न है परशुराम के क्रोध को जो है किसने शांत करने का प्रयास किया था। ऑप्शन है राजा जनक ने, श्री राम ने, विश्वामित्र ने या लक्ष्मण ने। तो इसका सही आंसर है श्री राम ने। परशुराम जब अत्यंत क्रोधित हो गए थे तो श्री राम ने
जो है उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये शब्द जो है किसने किसको कहे हैं? प्रश्न है, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये शब्द किसने किसको कहे हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। लक्ष्मण ने राम को कहे हैं, या राम ने परशुराम को कहे हैं, या जनक ने परशुराम को कहे हैं, या हनुमान ने जनक को कहे हैं। तो यह जो शब्द है राम ने परशुराम को कहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? प्रश्न है, तुलसीदास जी के आराध्य देव जो है इनमें से कौन थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। श्री कृष्ण, निर्गुण ईश्वर, या दशरथ सुत श्री राम, या शिव। तो इसका सही आंसर है दशरथ सुत श्री राम। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े शब्द किसने कहे हैं? प्रश्न है, द्विज देवता घर ही के बाढ़े शब्द किसने कहे हैं? राजा जनक ने कहे हैं, लक्ष्मण ने कहे हैं, श्री राम ने कहे हैं, या सीता ने कहे हैं? तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण ने कहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे? प्रश्न है, परशुराम जो है गुरु के ऋण से किस प्रकार उऋण होना चाहते थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। धनुष को जोड़ करके, ऋण को चुका करके, या गुरु की भक्ति करके, या धनुष तोड़ने वाले का वध करके। तो इसका सही आंसर है धनुष तोड़ने वाले का वध करके जो है परशुराम गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता? ये शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं? प्रश्न है, आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता है? यह शब्द किसने किसको कहे हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। राम ने लक्ष्मण के प्रति इस शब्द का प्रयोग किया है, या लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, या जनक ने राम के प्रति कहा है, या परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति यह शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति यह शब्द प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते हैं? प्रश्न है, विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। वृद्धों के, युवकों के, या स्त्रियों के, या बालकों के। तो इसका सही आंसर है बालकों के। विश्वामित्र के अनुसार जो है साधु बालकों के दोषों को मन में धारण नहीं करते हैं। तो ये थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।